प्रणाम गुरुवर। खुश रहो बेटा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। मुझे खूब खुश है गुरुवर। मैंने मायके पक्ष के पितरों की मुक्ति के लिए किया है। अच्छा, बड़ी कृपा है बाबा जी की, उन्होंने करवाया सब। ये काम लड़कियां कर सकती माता। बहुत इच्छा थी मेरी कि मतलब उनका मैं करवाऊं, तो वो मैंने करवाया। बहुत बड़े पुण्य का काम। हाँ, गुरु जी गुरुवर, अब बस मुझे इसीलिए दरबार ने कर दिया कि जो दरबार के दीक्षित भक्त हैं जी, अपने महिलाएं अपने माता पिता के लिए भी करना चाहे तो उनको भी छूट है जी। बड़ी कृपा की, मेरी सामर्थ्य भी नहीं थी इतनी, फिर भी मतलब उन्होंने करवा दिया बस कि कर जाके। इसीलिए इतनी लंबी छूट दे दी गई जी कि करो भाई, महिलाएं भी कर लें। नहीं, महिलाएं कहेंगी लोग पुरुषों को तो छूट दे दी, उनके ने हमारे नहीं छूट मिली इसलिए कर दिया। गुरु जी अब एक ही इच्छा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं। बस जो मेरी बीमारियां थी ना, वो सारी मायके पक्ष की थी। हाँ, आंखें बंद करो, मायके पक्ष तोड़ दिया जाए पूरी तरह। प्रहार अशुद्धि नष्ट करके सबसे कौन कर सभी पुण्य जो इन्होंने मायके पक्ष के लिए अनुष्ठान किया, उनकी मुक्ति के लिए शुद्ध प्रहार मुक्ति दी जाए। गिने का पुर्जा तोड़ दिया। 5 बार बोलो नमः शिवाय, पवित्र किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गहरी गहरी सांस लो, छोड़ो, उठो, बैठो, चलो फिरो, देखो एकदम स्वस्थ, एकदम फर्स्ट क्लास। जो मायके के डीएनए था पूरा मुक्त हुआ, मायके के डीएनए के लोग मुक्त हुए, तो अब कोई कष्ट नहीं बचता, क्योंकि महिलाओं का स्वाभाविक डीएनए उनका मायका होता है। यदि मायका भी शुद्ध पवित्र हो जाए तो बचता ही नहीं कुछ, एकदम अच्छा। बस अब यही दवाइयाँ ना खानी पड़े गुरुवर। मैंने अब लग रहा दवा खानी पड़ेगी। आई होप सो ना खानी पड़े। बस गुरुवर, मैंने मार्च में किया था अपना हवन परिवार के लिए और अपने लिए, तो उसके बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल। खराब नहीं होती है, कष्ट निकलते हैं, रोग निकलते हैं। अच्छा, रोग, यही तो समस्या है। आदमी क्या है, आदमी टोना टुटका समझता है, बोले कि अंदर पथरी थी गायब हो गई, गायब नहीं होती, हाँ। निकलती है टूट के। अच्छा, आपकी ऊर्जा आपके पास अब कम होती है तो रोग बनते हैं जी। जब ऊर्जा ज़्यादा होती है, संतुलित होती है, तो रोग बाहर जाते हैं। शरीर जो मस्तिष्क मैं है, वही सोच रही थी कि उखड़ी है चीजें तो वो निकल रही हैं, तो निकलेंगे ही। लेकिन मैं हॉस्पिटल में 6 दिन कोई जादू टोना तो हो नहीं रहा है। जी। तो होता क्या है, आपके मान लीजिए पथरी है तो वो निकलेगी तो टूट टूट के बाहर चूर चूर होके, ऐसा ना गायब हो जाएगी कहीं से, ऐसा तो होता है कुछ चूर चूर होकर। हमें तो ऐसे ही लगता है ना कोई जादू हो जाए, बस सब खत्म। वो आपको आस्था है इसलिए ऐसा लगता भी है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कहीं जैसे आपके दरबार में होता है। जी जी। लेकिन रोग कष्टों में निकलने का रास्ता तो है। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो फाइब्रॉइड्स गल के निकलेंगे तो। यूट्रस तो निकलवा दिया था गुरुवर। अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम एक बात कह रहे हैं। हाँ। जनरल बात कर रहे हैं। जी जी। कि अगर यूट्रस फाइब्रॉइड्स हैं या ओवरी में सिस्ट हैं जी, तो हैं तो गल के ही तो निकलेंगे जी। अब निकलते समय आपको कष्ट होते हैं तो कहते कष्ट हो रहे हैं, तो वो तो निकलेंगे ही, निकल जाना देना चाहिए, नहीं तो सर्जरी कराओ। दो ही रास्ते हैं ना। हाँ जी। तो गंदगी निकलती है, ऊर्जा है, उसको बहा के निकलती है। जी जी। तो उनको आज में कष्ट हो रहे हैं, कष्ट नहीं होते। केवल संकल्प करना चाहिए उस समय कि बाबा हमारे जो रोग और भोग कट रहे हैं उनके कारण हमें कष्ट हो रहे हैं। तो रोग भोग जो कट रहे हैं उस समय जो स्मृतियाँ हमें अनुभूति करा रही कष्टों का, वो अनुभूति नष्ट कर दी जाए, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो हमें कष्टों की अनुभूति करा रही है रोग भोग कटते समय। इतना ही बोलना, अभी तो ही कराया हमने। आप लोग केवल संकल्प ठीक से नहीं कर पाते हो, बस इसीलिए कष्ट नहीं हो पाते गुरुवर। पता नहीं क्या हो रखा है, जैसे पूजा करती हूँ या संकल्प करती हूँ, आधी नींद में चली जाती हूँ और पता नहीं क्या। इसीलिए आपके मायके पक्ष, आप मायके से जुड़ जाती थी, समस्या आपकी ही बहुत बड़ी थी। आप देखिए, करिए जाप, खड़े होकर के करिए जाप, देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है गुरुवर। अच्छा, अब ठीक हो, खुश हो, बस।